बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास थर्मिस्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास मेंबर्स से जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर इसका नाम बता रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट, और ये जो आगे वाला लफ्ज है बेसिकली ये रेजिस्टर से निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसा रेजिस्टर जो कि हीट सेंसिटिव हो, इट इज अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन है ना आपके पास, वो शॉर्ट के अंदर आ जाता है कि व्हाट आर रेजिस्टेंस एंड राइट एट एनी टू एप्लीकेशंस। इसकी दो एप्लीकेशंस लिख दें, या फिर आपके पास आ जाता है कि रेजिस्टर्स जो है ना वो थर्मिस्टर, सॉरी व्हाट आर थर्मिस्टर्स, और उसकी एप्लीकेशन लिखें। या फिर आपके पास आ सकता है कि ये किस चीज के बने हुए होते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई थर्मिस्टर्स हैव हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दे दूंगा। पहले तो डेफिनेशन देखिए कि ऐसे रेजिस्टर्स जो कि हीट सेंसिटिव हो यानी और विद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब है कि इनकी रेजिस्टेंस कम होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो कि हीट की वजह से इनकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी? जैसे जैसे हम इनको हीट करेंगे या इन ये हीट गेन करेंगे, इनका टेम्परेचर राइज करेगा, तो इनकी रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास, ठीक है। ये तो आ गई इनकी डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा मार्केट के अंदर बेसिकली जो थर्मिस्टर्स होते हैं ना, ये दोनों तरह के होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा यूज जो है ना वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वालों का होता है। ऐसे रेजिस्टेंस में यानी इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से उनकी जो सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब होता है ऐसा क्यों है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के। यहां मैं बनाता हूं, ये एक बैंड थ्योरी है। किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में ना एक ये कंडक्शन बैंड होता है, और ये सॉरी ये इसका वैलेंस बैंड होता है, यानी कि आखिरी शेल कह लिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इनके दरमियान सेमीकंडक्टर में ये गैप होता है, यानी कि आपके पास यहाँ चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स कह लें या होल्स, ठीक है। ये भी आपको जब आप सेमीकंडक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब वैलेंस शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक वो किस बैंड में नहीं आते, कंडक्शन बैंड में। तो उनको चाहिए एनर्जी। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को जब हम हीट करते हैं, जो टेम्परेचर राइज करता है, वो मोर एनर्जी देता है टू चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या होल्स भी हो सकते हैं, तो वो वैलेंस बैंड से निकल के किस में चल जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ये फॉरबिडन होता है। ये क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर नहीं रह सकते। अब जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनका ये गैप बहुत कम होता है। जो इंसुलेटर होता है उनका वैलेंस और कंडक्शन का बैंड बहुत ज्यादा, गैप बहुत ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स का दरमियाना होता है कि थोड़ी सी जब हम उनको एनर्जी देते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन था कि थर्मिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कम क्यों होती है, तो आपने उसकी रीजन यही लिखनी है कि जब टेम्परेचर राइज करता है, इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू चार्ज कैरियर्स, कि वो कहाँ चल जाते हैं, इट इनेबलिंग देम टू मूव फ्रीली। इसका मतलब है कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। अगर आप ये वाली बात लिखेंगे तो ये ज्यादा अथेंटिक होगी। वैसे बुक में जस्ट इतनी सी बात लिखी है कि देखे ना, इलेक्ट्रॉन एक अपने एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, लूजली बाउंडेड है, लेकिन जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और करंट या इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास कंडक्शन है, वो यही होती है कि चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव करें, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है, जैसे एक बैटरी या सेल होता है ना, उसके ऊपर ये क्रॉस और फिर ऐसे ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इनको आप फिर मर्जी की शेप में, बीड्स की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में, इस तरह के भी थर्मिस्टर्स मिलते हैं, वायर्स की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे भी थर्मिस्टर्स कई फॉर्म इनकी मार्केट के अंदर फिर अवेलेबल होती हैं। अब बनते कैसे हैं कि हीट करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर, हीट करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर सेरामिक मटेरियल्स। अब मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो कि मेटल ऑक्साइड्स के होते हैं, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, इनके ऑक्साइड बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल सेरामिक के तौर पर एक्ट करते हैं। इनको जब हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर पे हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे मिलते हैं जो कि थर्मिस्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं।
फिर इनको मर्जी की शेप में मोल्ड, मोल्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आइस के हम क्यूब्स बनाते हैं ना, तो जो फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक मोल्ड है कि हमें जो बर्फ उससे मिलेगी वो क्यूब्स की शेप में होगी, तो वो एक मोल्ड है। तो इसका मोल्ड होता है, तो उसके अंदर जब हम डेफिनेटली उसको हीट किया होगा और हाई प्रेशर, तो उसके ऊपर उसके अंदर जब हम रखेंगे तो वो उस तरह की शेप उसकी बन जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसकी पूछी जाती है। अब एक चीज टेम्परेचर की वजह से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो ये चीज जहन में आती है कि बेसिकली ये डायरेक्टली टेम्परेचर को नाप रहे हैं हमारे पास, क्या करें, टेम्परेचर। देखिए अगर उसकी रेजिस्टेंस हाई है इसका मतलब अभी उसका टेम्परेचर कम है, अगर उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई इसका मतलब उसका टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, थर्मोमीटर्स के अंदर, ठीक है, रूम के अंदर लगे होते हैं। जब रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो ये उतना करंट जनरेट करता है, वो करंट सिग्नल देता है और वहां पे वो वैल्यू आ जाती है कि अब टेम्परेचर इतना है, ठीक है। बेसिकली बैक एंड पे काफी सारा काम हो रहा होता है, उसके प्रोसेसिंग होती है। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी ये काम होता है, रेफ्रिजरेटर्स भी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ऑन ऑफ करते हैं, तो ये थर्मिस्टर्स डिसाइड करते हैं। एयर कंडीशनिंग में भी ये काम, जहां पे भी हीटिंग कूलिंग का काम आएगा ना फ्रेंड्स, वहां पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। माइक्रोवेव के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब जब उसके अंदर एक खास टेम्परेचर हो जाएगा, माइक्रोवेव के अंदर टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये मे बी रिवर्स करंट यानी कि उल्ट एक ऐसा करंट जनरेट करे जो कि हमारे पास सर्किट को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। दोनों तरह से करंट की मदद से हम सर्किट को ऑन भी कर सकते हैं, सर्किट को ऑफ भी कर सकते हैं, ये आप आगे आगे देखेंगे, ठीक है। नॉट गेट, बेसिकली यहाँ पे नॉट गेट ऐसा होता है कि जब उसको करंट मिलता है इनपुट पे 1 होता है तो आउटपुट पे उसको 0 कर देता है, ठीक है। तो यही काम ये करते हैं। फिर इंक्यूबेटर्स, आपने देखा होगा बच्चों की नर्सरीज में पढ़े होते हैं, ये टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, एक खास टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए छोटे छोटे से क्या होते हैं, वो कैप्सूल्स टाइप बने होते हैं मुख्तलिफ साइज के, तो वहां पर भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत हाई हो, वो बहुत अच्छे टेम्परेचर को के सेंसर्स होते हैं और टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करते हैं, ठीक है। और कहां तक मेजर करते हैं, 10 केल्विन तक। अब ये 10 केल्विन कितना है, ये स्टूडेंट्स -263 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आमतौर पे हमारे पास कुछ रशिया के स्टेट्स में -35 तक जाता है, और उससे कम इसको अचीव करना, फिर उसको मेजर करना थर्मिस्टर्स के जरिए ही पॉसिबल है। लेकिन उनकी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इनकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाती है, जब बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर इतना कम होता है, तो ये उसको एक्यूरेटली क्या करता है, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर कंपनसेशन के तौर पे, यानी कि ऐसे डिवाइस जिनकी परफॉर्मेंस टेम्परेचर से अफेक्ट होती हो, वहां पे इस्तेमाल होता है। ऑसिलेटर्स, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो इनकी ऑसिलेशंस में फर्क आ जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन फिर थर्मिस्टर्स क्या करते हैं, उनको इतनी बेसिकली थर्मिस्टर उस सर्किट के अंदर टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, तो अपने डिवाइस को बताता है कि हाँ जी अब टेम्परेचर ये हो गया, तो तुम इसको जो ऑसिलेटर को एनर्जी दे रहे हो ना, तो उसको या इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। ये फिर थर्मिस्टर्स के जरिए पॉसिबल होता है। बैटरी चार्जिंग, आपको पता है टेम्परेचर जब हाई होता है तो बैटरी की चार्जिंग की एफिशिएंसी कम होती है, तो थर्मिस्टर्स उस सर्किट का टेम्परेचर डिसाइड करके बैटरी की चार्जिंग को टाइम पूरा करने के लिए मैं भी ज्यादा करंट देता हूँ, जो भी है बताता ये है कि टेम्परेचर इसका राइज हो गया, हाँ जी अपने आप को मैनेज कर लें। अच्छा, कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर टेम्परेचर से फर्क पड़ता हो, ठीक है। अच्छा, इन रश करंट लिमिटिंग, इसका क्या मतलब है, कोई भी सर्किट जब हम ऑन करते हैं तो स्टार्ट में ढेर सारा करंट आता है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे थर्मिस्टर लगा हुआ है तो क्योंकि अभी करंट स्टार्ट ही हुआ है, तो उस जगह का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, तो ये ज्यादा करंट को अचानक से वहां से गुजरने नहीं देगा, तो करंट को लिमिट करेगा वहां पे, ठीक है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे, अब ये एक सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज V है या EMF E है, ये एक हाई रेजिस्टेंस किलो ओम्स में इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है थर्मिस्टर्स, ये फायर अलार्म के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। अब टेम्परेचर कम है, मतलब एक जगह पे आग नहीं लगी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो इस टेम्परेचर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से करंट यहाँ पे नहीं गुजरेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आग लग जाती है, ये ब्लैक कलर की आग लग गई, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो सर्किट कंप्लीट होगा, बी का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल की वजह से ये चीज ट्रिगर कर जाएगी, ठीक है। ये किसी भी सर्किट को ट्रिगर कर सकता है, आगे फिर मे भी अलार्म लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। मे भी वो आगे ऐसे सर्किट से जुड़ा हो जो ऑटोमेटिकली शावर को ऑन कर दे, जहां पे लगे होते हैं वो फौरन से पानी बिल्डिंग के अंदर, यानी कि ये ट्रिगर करने में इस्तेमाल। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स, एक सेंसर के, इसने टेम्परेचर को सेंस किया, सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट कर दिया। पहले करंट रुका हुआ था, बैटरी कनेक्टेड थी, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, कोई भी यहाँ पे ट्रिगर, लेकिन ये गुजरने नहीं दे रहा था। जब टेम्परेचर हाई हुआ तो इसकी रेजिस्टेंस कम हुई, इसने करंट को गुजरने दिया, करंट गुजरने दिया तो ये सर्किट ट्रिगर हुआ, बी का पोटेंशियल भी हाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसा होने से फिर मे बी वो सायरन बजने लग जाए, या फिर वहां पे जो है ना बिल्डिंग के अंदर पानी के शावर खुद ब खुद क्या हो जाए, आने, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्मिस्टर है जो कि बेसिकली टेम्परेचर का एक सेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।